स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। मंदिरों में इतना तो करो भाइयों बहनों, आज हमारे धर्म की, आज सनातन धर्म की जो स्थिति दिखाई देती है वह निश्चित रूप से प्रत्येक सनातन धर्म के अनुयायी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। आज संसार का सर्वाधिक विज्ञान युक्त नियमों पर टिका हुआ धर्म अपने वास्तविक ज्ञान से बिल्कुल भटक गया है। और जिस प्रकार की पद्धति वर्तमान समय में हमारे धर्म में दिखाई दे रही है, उसे देखकर एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म में सच्ची निष्ठा रखता है, उसके अस्तित्व के लिए चिंतित रहता है, चिंतन मनन करता है, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से अत्यंत आत्मिक कष्ट होना स्वाभाविक बात है। इसलिए आज मैं धर्म ध्वजवाहक प्रत्येक उस व्यक्ति से, प्रत्येक उस गुरु से, प्रत्येक उन शंकराचार्यों से और हर उस व्यक्ति से जो धर्म पर श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है और सत्य सनातन धर्म के अस्तित्व को जीवित रखने की लालसा रखता है, प्रत्येक उस व्यक्ति से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि जो सिस्टम, जो तरीका इस समय हमारे धर्म में चल रहा है, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए। यदि हम ऐसा कर सके तो बड़ी ही सहजता से हम धर्म अनुयायियों को सत्य की राह पर आगे बढ़ा सकेंगे। भाइयों बहनों, और धर्म ध्वजवाहक आदरणीय पंडित जनों, आदरणीय पुजारी जनों, आदरणीय कथावाचक विद्वान जनों और समस्त गुरुजनों, आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि संभव हो सके, और संभव क्यों नहीं हो सकता, कौन रोक रहा है हमें ऐसा करने से? रोकने वाले हम स्वयं ही हैं। हमने स्वयं ही हमारे धर्म को पतन के गर्त में धकेल रखा है। अज्ञानता के अंधकार में हमने स्वयं ही डाल रखा है। हम स्वयं ही नहीं चाहते कि हमारा धर्म श्रेष्ठ मूल्यों की ओर आगे बढ़े। इसलिए सिर्फ कुछ सुधार, यदि इतना भी हम कर सके
तो सनातन धर्म में एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा। आइए कुछ बिंदु हैं जिन पर हम दृष्टिपात करते हैं। प्रत्येक मंदिर में ऐसी व्यवस्था हो कि सप्ताह में एक बार प्रत्येक धर्मानुयायी को घर घर जाकर आमंत्रित किया जाए। एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जिसके सदस्य घर घर जाकर सभी धर्मानुयायियों को, इसमें जाति पाति से कोई भेद नहीं होना चाहिए, सभी को रविवार के दिन मंदिर में आने के लिए आमंत्रित करें और वहाँ पर निश्चित समय पर प्रातःकाल वहाँ पर आने वाले सभी धर्म अनुयायी बंधुओं को विद्वान योग्य जनों के द्वारा प्राथमिक साधना पद्धति, हमारे सनातन धर्म की जो मूल साधना पद्धति है, मूल जो ज्ञान है, वह योग और त्रिकाल संध्या और साथ में यज्ञ, ये तीन हमारे धर्म के मूल आधार स्तंभ है। तो आने वाले धर्म अनुयायियों को आसन आपको नहीं आते हैं तो जिसको आते हैं, किसी न किसी को तो आज के समय में योग का ज्ञान है ही सही, तो योग का प्राथमिक ज्ञान, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, उसके बाद में धारणा ध्यान का अभ्यास, साथ में धर्म अनुयायियों को त्रिकाल संध्या का महत्व समझाएं और जो मांसाहार छोड़ सकें, शुद्ध शाकाहारी जीवन जी सके, उन्हें त्रिकाल संध्या करने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रत्येक मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी जनों को शक्ति से त्रिकाल संध्या का पालन करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे धर्म ध्वजवाहक ही माँ आदि शक्ति के अस्तित्व को अपनी चेतना में धारण करने हेतु त्रिकाल संध्या का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो फिर धर्म आगे कैसे जाएगा। धर्म ध्वजवाहकों की चेतना में विराट अस्तित्व का आविर्भाव कैसे होगा। इसलिए मंदिर के प्रत्येक पुजारी को त्रिकाल संध्या अवश्य करनी चाहिए और जो कामकाजी धर्म प्रेमी बंधु हैं, दोपहर की संध्या मानते हैं उनके लिए संभव नहीं हो सकेगी, तो वे प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या अवश्य करें। इसका ज्ञान उन्हें दिया जाए। प्रत्येक मंदिर में यज्ञशाला का निर्माण हो और पुजारी जी के द्वारा संक्षिप्त यज्ञ की जो विधि है उसे समझकर सीखकर, क्योंकि पुजारी जन दिन भर मंदिर में ही रहते हैं, उनका कार्य पूजा करने और मंदिर की देखरेख करने का ही होता है, तो मंदिर के अंदर यज्ञशाला होनी चाहिए और नियमित रूप से वहाँ पर यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ में धर्म प्रेमी बंधुओं के द्वारा किसी के जन्मदिन के अवसर पर, किसी अन्य आयोजन के अवसर पर, तो कोई भी व्यक्ति कोई विशेष आयोजन हो तो मंदिर में आकर यज्ञ करवा सके।
ऐसी व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। और नियमित रूप से जो धर्म प्रेमी बंधुजन आए उन्हें यज्ञ में बैठने के लिए प्रेरित करें, और यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, यज्ञ का लाभ क्या है, यज्ञ से प्रकृति का संतुलन कैसे होता है, और यज्ञ से देवता किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं, और इससे किस प्रकार से सतोगुणी प्रवृत्तियों का विकास होता है और तामसिक प्रवृत्तियों का, राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश होता है, यह तत्व ज्ञान भी आने वाले धर्म प्रेमी बंधुजनों को समझाया जाए। साथ में जितने भी पुजारी जन हैं, जितने भी पंडित जन हैं, वे वेद, उपनिषद, षड दर्शन और गीता, इनका अच्छी तरह से स्वाध्याय करने का कष्ट करें। यदि कोई पुजारी जन अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके पुत्र पुत्रियां जो भी पढ़े लिखे हैं उनमें से किसी एक को, वैसे तो धर्म के प्रत्येक अनुयायी का दायित्व है कि वह अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान ग्रहण करें, किंतु जो व्यक्ति धर्म ध्वजवाहक है, मंदिरों में पूजा का कार्य करते हैं, आखिरकार हमारे धर्म के केंद्र मंदिर ही तो हैं, उनमें बैठने वाले पुजारी जनों को तो धर्म के वास्तविक सिद्धांतों का ज्ञान और धर्म के मूल ग्रंथों का ज्ञान होना ही चाहिए। यह अनिवार्यता है। तो विशेष रूप से हमारे धर्म का, सनातन धर्म का मूल ज्ञान जो है वह उपनिषदों में है, क्योंकि ब्रह्म विद्या, योग विद्या का संपूर्ण खजाना, संपूर्ण रहस्य, एक एक प्रश्न जो शिष्य के मन में उठा उनका समाधान उपनिषदों में हमारे महान ऋषि मुनियों ने बड़ी ही स्पष्टता से किया है। जिस प्रकार से अर्जुन ने गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण से अनेकों प्रश्न पूछे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उन प्रश्नों का जवाब दिया है, उसी शैली में अधिकांश उपनिषदों की रचना हुई है। शिष्यों ने जो अपने गुरुजनों से प्रश्न पूछे और गुरुजनों ने जो जवाब दिए, वह सारा ज्ञान उपनिषदों में समाहित है, संग्रहित है। और जब कोई भी व्यक्ति उपनिषदों का पठन पाठन करता है, स्वाध्याय करता है, तो आप यकीन मान के चलिए उसकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, गदगद हो जाती है। सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि उपनिषद इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ऐसा आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न बचेगा नहीं जिसका समाधान उपनिषदों के अंदर नहीं दिया गया है। भाइयों बहनों, प्रत्येक धर्म अनुयायी का कर्तव्य है, यदि वह सनातन धर्म को जानना चाहता है तो उसे उपनिषदों का स्वाध्याय करना चाहिए। और हाँ, यदि इतना सा कार्य करके पुजारी जन विशेष रूप से उपनिषदों का स्वाध्याय करें और एक विषय कि इस उपनिषद का यहाँ से यहाँ तक का ज्ञान
आज मेरे को मंदिर में आने वाले धर्म प्रेमी बंधुओं को देना है। संध्या काल की आरती होने के पश्चात और दोनों ही समय या त्रिकाल संध्या का जो भी समय रहेगा, तो त्रिकाल संध्या के प्रत्येक काल में सुबह के समय आरती के बाद आधे घंटे का ज्ञान, आधे घंटे आप वेद, उपनिषद, दर्शन एवं गीता का ज्ञान आने वाले जितने भी लोग हो उनको दें, उसका तत्व दर्शन समझाएं। सुबह के समय, दोपहर के समय और संध्या काल को। इसमें से यदि किसी भी कारणवश आप सुबह के समय ऐसा नहीं कर सकें, दोपहर के समय भी ऐसा नहीं कर सके, तो संध्या काल के समय आपको यह ज्ञान अवश्य देना ही चाहिए, क्योंकि संध्या काल को आने वाले धर्म प्रेमी बंधु सब काम धाम से फ्री होते हैं। सुबह काम में जाना होता है, लोगों के पास बैठने का वक्त नहीं होता। दोपहर को भी मंदिर में आने वाले बहुत कम ही लोग होंगे, किंतु शाम के समय आप अपने इस महत्वपूर्ण ज्ञान को आने वाले धर्म प्रेमी बंधुओं को अवश्य दें। बस इतना सा कर लीजिए। यदि इतना सा भी मंदिरों में हम कर सके तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही जो कमेटी बने उसके सदस्य जब घर घर जाएं तो सबको धर्म से अधिक धर्म के मूल्यों से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। और हाँ, इसके लिए यदि संभव हो सके तो मंदिर के गुंबज पर, प्रत्येक मंदिर के गुंबज पर लाउड स्पीकर लगा दें। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में त्रिकाल संध्या का विधान है, हमने उसे भुला दिया है, उसे जागृत करें। प्रातःकाल जो संध्या का समय है उसमें, और दोपहर को 12 बजे के 15 मिनट पहले, सुबह भी सूर्योदय से आधे घंटे पहले, दोपहर को 12 बजे से 15 मिनट पहले यानी कि 11:45 पे, और शाम को भी सूर्यास्त से 30 मिनट पूर्व लाउड स्पीकर पर ओमकार का नाद करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस मंत्र का घोष करें ताकि सभी धर्म प्रेमी बंधुजनों को पता लग जाए कि संध्या का समय हो गया है, हमें संध्या करनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये छोटा सा बदलाव यदि हम कर सके तो निश्चित रूप से हमारे धर्म में बहुत बड़े बदलाव की क्रांति का सूत्रपात होगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।